गुड इवनिंग जी। चलो शुरू करते हैं। महावितरण भर्ती 2024 का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम सब इस पोस्ट रिलेटेड सभी बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके। हम आगे बढ़े इसके पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है रामेश्वर सांबले, सुपीरियर्स प्रोफेशनल एकेडमी। आई एम द डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर्स प्रोफेशनल एकेडमी एज वेल एज Director of Superiors Educat Private Limited. Okay, and the faculty for Accounts, Income Tax, GST as well as Corporate Laws. Okay, ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। चलो तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। चलो तो यहाँ पे मेंशन किया है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 के अंदर नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? जूनियर असिस्टेंट। ओके, देख लेना महावितरण भर्ती के अंदर जिस मतलब एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पोस्ट का टाइटल क्या है बेटा? तो जूनियर असिस्टेंट। सर फिर ये जूनियर असिस्टेंट मतलब फिर ये पोस्ट क्या है? अरे भाई कुछ नहीं, ये अकाउंटेंट की पोस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, चलो होप सो आपको ये समझ में आ गया कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है बेटा। जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के मतलब पोस्ट का टाइटल क्या है? तो जूनियर असिस्टेंट, दैट इज जूनियर अकाउंटेंट। ओके, फिर सर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है फिलहाल? तो फिलहाल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है बेटा 468। और याद रखना ये पोस्ट 2015 के बाद सबसे मतलब बड़ी पोस्ट निकला है 468 का। अदरवाइज इतने नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ पोस्ट नॉर्मली निकलते नहीं है। चलो ठीक है। फिर अगला सवाल आता है, सर ये मतलब इज देयर एनी एज लिमिट फॉर द एप्लीकेशन और नॉट? तो हाँ भैया बिल्कुल, जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए एज लिमिट रहेगा 30 इयर्स, और जो कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर कवर होते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। इसका मतलब क्या? सिंपली तो एज ऑन 29 दिसंबर 2013 अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो और अगर आपका एज 30 इयर्स या उससे कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आपका एज किसी भी तरीके से 30 इयर्स के ऊपर चला जाता है इस तारीख पे तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगली बात, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको एज के अंदर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब अगर आपका एज 35 इयर्स है तब भी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। ओके, अगर कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ देना, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ओके, फिर अगला क्वेश्चन, सर ये पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? तो याद रखना यही इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे सिर्फ बीबीए, सिर्फ बीकॉम और बीबीए, बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कंपटीशन लिटिल बिट कम होने वाला है। कंपटीशन लिटिल बिट क्या होने वाला है बेटा? कम होने वाला है। जैसे आप लोगों ने कुछ ये एग्जाम मेरे ख्याल से इन द मंथ ऑफ अगस्त हुआ था, तलाटी भर्ती का एग्जामिनेशन। यहाँ पे मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट थी कुछ 4500 और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गए थे 11 लाख प्लस। कितने? 11 लाख प्लस। तो इतनी खतरनाक कंपटीशन तो बेटा यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा फिल्टर लगा दिया है कि यहाँ पे एलिजिबल कौन है? सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है ना। मतलब एनी अदर ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, फिर सर अगला क्वेश्चन आता है अपना डेट ऑफ एप्लीकेशन। सर हम एप्लीकेशन कब कर सकते हैं? डेट ऑफ एप्लीकेशन इज इट टू बी नोटिफाइड, है ना। अभी तक ये नोटिफाई हुआ नहीं है। जहां तक मेरा नॉलेज है ये 25 ऑफ जनवरी तक नोटिफाई हो जाना चाहिए। कब तक नोटिफाई हो जाना चाहिए? 25 ऑफ जनवरी तक नोटिफाई हो जाना चाहिए। हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये होने ही वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ये एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा? ये एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा? जैसे अपना 10th का एग्जामिनेशन एसएससी बोर्ड कंडक्ट करता है, 12th का एग्जामिनेशन एचएससी बोर्ड कंडक्ट करता है, फिर सीए के एग्जामिनेशन आईसीएआई कंडक्ट करती है, सीएस के एग्जामिनेशन आईसीएसआई कंडक्ट करती है। उस तरीके से फिर ये महावितरण भर्ती जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? तो बेटा इसका आंसर है आईबीपीएस। इसका आंसर क्या है?
आईबीपीएस, हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को आइडिया आ गया होगा कि हाँ आईबीपीएस मतलब क्या है ना। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है जैसे कि टीसीएस, है ना। तो ये आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। फिर सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, जैसे पेन पेपर, मतलब आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा, प्रिंटेड पेपर दिया जाएगा, उस तरीके से होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो भैया इसका आंसर है कि ये एग्जामिनेशन बेटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन कैसे होगा बेटा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, है ना। जैसे आप लोगों ने एमएससीआईटी का हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर किसी ने अभी तक कोई भी टीसीएस आईबीपीएस का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो मैं उनके लिए बता दूं, आप लोग जैसे एमएससीआईटी का एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड अटेंड करते थे ना, हाँ कुछ उसी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो, है कि नहीं। चलिए फिर आ जाता है बेटा, सर एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो ये ओपन कैटेगरी के लिए 500 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 है। और हाँ याद रखना जीएसटी इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, जो कि 18% के हिसाब से लग सकता है। कितने हिसाब से लग सकता है, 18% के हिसाब से लग सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सर एग्जाम फॉर्म कब ओपन होगा, तो इसी मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है एग्जाम फॉर्म ओपन होना। फिर सर ये अगर किसी को अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पर एक वेबसाइट दे दिया गया, देख लेना www.mahadiscom.com। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर फिर इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, सर ये बताना जरूरी था क्या, बिल्कुल, बिकॉज जो सिडको का एग्जामिनेशन है ना उसकी सेंटर सिर्फ मुंबई में रखी गई है, बाकी कहीं पे अवेलेबल उसका, बाकी उसका सेंटर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करने वाली है अपनी महावितरण की, तो ये हमें चॉइस दिया जाएगा, जैसे हम लातूर में भी ले सकते हैं, छत्रपति संभाजी नगर में ले सकते हैं, पुणे में ले सकते हैं, मुंबई में ले सकते हैं, ये अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड है ना। मतलब आपके सिटी के आसपास इसका सेंटर अवेलेबल है, बोलने की बात तो वो है इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। चलिए सर हमने ये सुना है कि इसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड भी है, वो कितने साल का है, तो इसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है बेटा 3 साल का। इसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड कितने साल का है, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहेगा। मतलब आपकी अपॉइंटमेंट पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी और उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। फिर कुछ बच्चे ना क्वेश्चन पूछेंगे, सर तो क्या 3 साल के बाद निकाल देंगे, अरे नहीं निकालेंगे। ओके एक्चुअली ना क्या है, देखो अगर उन्होंने आप लोगों को अगर पहले ही मतलब अगर मान के चलो अगर आपने इन द ईयर 2024 ज्वाइन कर लिया और अगर इसी साल अगर उन्होंने आपको अगर फुल फ्लेज एम्प्लॉय मान लिया तो आपको एम्प्लॉय के कंप्लीट बेनिफिट देने पड़ेंगे, है ना। तो आप इतना समझ लो कि ये थोड़ा सा ना सैलरी अपना एक्सपेंसेस बचाने का तरीका है कि पहले 3 साल कॉन्ट्रैक्चुअल, फिर उसके बाद आपको एज अ रेगुलर एम्प्लॉय एब्जॉर्ब किया जाएगा, है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इस पोस्ट के रिगार्डिंग। होप सो ये सबके सब आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। एक बार मैं फिर भी फटाफट एक बार इसको दोबारा से आंसर कर देता हूँ। सर जी पोस्ट ऑफ टाइटल क्या है, जूनियर असिस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलेंगे जूनियर अकाउंटेंट। सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 468। ओके एज लिमिट क्या है 30 और कैटेगरी के लिए कितना रहेगा फिर 35 तक रहेगा, कैटेगरी के लिए कितना रहेगा 35 तक रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा बीकॉम बीबीए। डेट ऑफ एप्लीकेशन आएगा, ओके। एग्जाम कब कंडक्ट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। सर एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड, ओके। एप्लीकेशन फीस कितनी है 500 एंड 250, 500 एंड 250। ओपन कैटेगरी के लिए 500 रहेगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना रहेगा बेटा 250 रुपए रहेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अपन अपनी चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं। चलो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अगला, सर इसका टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, इसका टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ओके। ये अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो इन टोटल आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करेगा ये इस पोस्ट के लिए वो करने वाला है 150 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए बेटा एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, ये 150 मार्क्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। जस्ट मिनट, ओके। एग्जाम कितने मार्क्स के लिए कंडक्ट होने वाला है, यहाँ पे 150 मार्क्स के लिए कंडक्ट होगा, मतलब 150 मार्क्स का अपना एग्जामिनेशन होने वाला है।
चलो तो देख ले। तो ये 150 मार्क्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से रहेगा अपन उसको समझ लेते हैं। पहले देख लेना इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स। स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स। स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा गया देखना, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। क्या लिखा है बेटा, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आप लोगों को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50, और कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, देन आंसर इज 110। कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 110 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सर इसका मतलब एक क्वेश्चन 2.2 मार्क्स के लिए होगा क्या, बिल्कुल। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 2.2 मार्क्स के लिए रहेगा। या फिर हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का भी पूछा जाए। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 50 रहेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो 110। सर तो ये प्रोफेशनल नॉलेज क्या है ना, ये प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, या फिर टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज क्या है। तो बेटा याद रखना, ये टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का ही मतलब है कि ऑल टुगेदर कॉमर्स का सिलेबस। ये किसका सिलेबस रहने वाला है बेटा, यहाँ पे अपना जो कॉमर्स का सिलेबस है ना, उसका सिलेबस रहने वाला है। एक्चुअली हम कल के लेक्चर में, आज तो पॉसिबल नहीं रहेगा, कल हम इसके ऊपर एक लेक्चर लेंगे कि महावितरण अकाउंटेंट की महावितरण भर्ती 2024 में अकाउंटेंट पोस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। कल हम डिटेल में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। कल का लेक्चर एक्सक्लूसिवली रहेगा सिलेबस के बारे में। ओके, तो उसकी अभी तुम टेंशन मत लेना। ओके, इतना समझ में आ गया कि भैया कॉमर्स के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कॉमर्स के पोर्शन से, 50 क्वेश्चन, जिसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे बेटा, 110। मार्क्स कितने रहेंगे, 110। चलो फिर सर अगला कौन सा पोर्शन है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। टेस्ट ऑफ रीजनिंग मतलब रीजनिंग के लिए आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40, और उसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे, 20। हाय राम सर, ऊपर तो कॉमर्स के पोर्शन के लिए एक क्वेश्चन के लिए उन्होंने 2.2 मार्क्स दे दिए, और रीजनिंग के लिए साला 2 क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क दे रहे। देखो ना, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क दे रहे। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 0.5, और अगर आपने और एक क्वेश्चन अगर अच्छे से मतलब सही तरीके से अटेम्प्ट किया तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 0.5 1 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब आपको 1 मार्क्स पाने के लिए आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब करेक्ट अटेम्प्ट करने जरूरी है। इन टोटल क्या है, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40, जिसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे, 20। ओके, फिर यहाँ पे मैथ्स के आप लोगों को 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे बेटा, 10, जिसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे, 10। फिर आता है मराठी नॉलेज। ओके, मराठी नॉलेज के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके मार्क्स कितने रहेंगे बेटा, 10। मतलब इन टोटल आप लोगों को ये, अगर आप इस सबका टोटल करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स का। और अगर आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की टोटल करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे 130 क्वेश्चंस, और मार्क्स कितने, 150। 130 क्वेश्चन और मार्क्स कितने, 130। राइट, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं अपन रीजनिंग के लिए वगैरह। ओके, अब देख लेना, टीसीएस और आईबीपीएस जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, तो आईबीपीएस जब एग्जाम कंडक्ट करते हैं ना, तो एज कंपेयर टू टीसीएस उनके क्वेश्चन मतलब टू बी फ्रैंक थोड़े से टफ होता है ना। तो बट रीजनिंग के अंदर क्या क्या, मतलब आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग के अंदर, इसके बारे में तो हम कल के एक्सक्लूसिव लेक्चर बनाएंगे। इसका मैं अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कौन से चैप्टर करने पड़ेंगे, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पजल करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी ने भी कभी भी अगर रीजनिंग पढ़ा है तो आपको मतलब आइडिया आ ही गया होगा कि कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने। अब वैसे भी देख लेना यार, कितने क्वेश्चन आने वाले, 40, और कितने मार्क्स के लिए, वो भी खाली 20 मार्क्स के लिए आने वाले। मैथ्स के अंदर यहाँ पे बेसिक मैथ्स रहेगा। कौन सा मैथ्स रहेगा बेटा, यहाँ पे बेसिक मैथ्स रहेगा। और मराठी लैंग्वेज के अंदर तो यार एकदम सिंपल मराठी लैंग्वेज, मतलब सिंपल मराठी लँग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपको मराठी में ही बताना है तो इथे आपल्याला समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वाक्प्रचार, म्हणी, नंतर काळ ओळखा, नंतर प्रयोग ओळखा, त्याच्यानंतर क्रियापद ओळखा, असे क्वेश्चन्स आपल्याला इथे विचारले जातील। म्हणजे आपल्याला इथे इन टोटल क्वेश्चन्स किती विचारले जातील, 20 क्वेश्चन विचारले जातील मराठीचे, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मार्क्स किती दिले जातील, त्यांच्याकडनं फक्त आणि फक्त 10 मार्क्स दिले जातील। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर सर ये 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास टाइम कितना है,
तो आपको टाइम दिया गया है 120 मिनट का, मतलब कितने घंटे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है ना। फिर सर ये कंप्लीट 130 क्वेश्चन के लिए या फिर कॉमर्स के पोर्शन के लिए 1 घंटा और नॉन कॉमर्स के पोर्शन के लिए 1 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, इट्स अ कंपोजिट टाइम। द गिवन टाइम इज कंपोजिट टाइम। अब आपके हिसाब से आप चाहो तो पहले कॉमर्स का पोर्शन सॉल्व कर लेना, नहीं तो आप आपके हिसाब से पहले मराठी सॉल्व करो, फिर मैथ सॉल्व करना, फिर रीजनिंग सॉल्व कर देना। द चॉइस इज आर्ट्स। हम अपने हिसाब से टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट इन टोटल आपको टाइम कितना मिलने वाला है, 2 घंटे मिलने वाले है कि नहीं। इसका मतलब 120 मिनट्स के अंदर हमको 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। जस्ट मिनट, ये मैं पेन टैब के ऊपर पहली बार लिख रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, अभी तक मुझे इतना अच्छा खासा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो 120 मिनट्स में हम लोगों को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ ना बेटा, नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, है कि नहीं। मतलब अगर आप लोगों ने 4 रॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, अगर आपके 4 रॉन्ग क्वेश्चन हो गए ना, तो आपका एक जो राइट मार्क है ना वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। होप सो कि आप लोगों को महावितरण भर्ती 2024 अकाउंट्स सॉरी अकाउंटेंट पोस्ट रिलेटेड आपके मन में लाइक जितने भी बेसिक क्वेरीज थी, वो बेसिक क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी अपनी कोचिंग क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप फ्रैंकली आप का डाउट आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप हमें पूछ सकते हो या फिर वहां पे पोस्ट भी कर सकते हो। और हाँ, डोंट वरी, आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो इस पोस्ट के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप बिंदास पूछना। ओके, डाउट पूछने में कभी पीछे मत रहना, है कि नहीं, क्योंकि डाउट अगर मन में रह गया ना तो भाई हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। और याद रखना, कल का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल की क्लास में हम टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले। हम कल क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि भैया अब कॉमर्स के सिलेबस के अंदर हम लोगों को कौन सी सिलेबस डिस्कस करनी है। इसका कंप्लीट डिस्कशन अपन कल के क्लास में करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।